हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड से वीणा का 5वां चैप्टर आम का पेड़ और इसके प्रश्न उत्तर आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। यह मीठा और रसीला होता है। गर्मी के मौसम में ये ठंडा ठंडा लगता है। मैं आम से बनी आइसक्रीम और आम का पन्ना भी बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? इसका उत्तर है, मेरे घर में तुलसी, गुलाब और मनी प्लांट के पौधे लगे हैं। विद्यालय में आम, नीम और अशोक के पेड़ लगे हैं। हालांकि आप कुछ दूसरा उत्तर भी दे सकते हैं अगर आपके स्कूल में कोई और पेड़ लगे हैं तो। घर के पौधों की देखभाल मेरी माँ करती हैं और विद्यालय के पेड़ों की देखभाल माली जी करते हैं या माली काका करते हैं। मैं भी कभी कभी पानी डालने में मदद करता हूँ, घर पर भी और स्कूल में भी। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? ये है चित्र, इसमें कुछ आम गिरे हुए हैं और है ना, आपके चित्र में दिखा रखा है ना, कुछ आम गिरे हुए हैं। इसका उत्तर है कि आम पक गए होंगे, इसलिए पेड़ से नीचे गिर गए। कभी कभी हवा चलने से भी आम गिर जाते हैं। कुछ आम तोते या गिलहरी ने भी गिरा दिए होंगे। या तो आम पक जाए या बहुत तेज हवा चले या फिर तोता गिलहरी कोई पक्षी चोंच मार करके उनको गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? ये है चित्र, इसमें कुछ आम गिरे हुए हैं और सब लोग उठा रहे हैं और प्रश्न हमें दिया गया है कि ये लोग इस आमों का क्या करेंगे। इसका उत्तर है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को उठाकर इकट्ठा करेंगे। वे उन आमों को धोकर खाएंगे या फिर घर ले जाएंगे। कुछ आम वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बांट सकते हैं। आम का अचार या मुरब्बा बना सकते हैं। आम की चटनी या आमरस भी बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे थे? आपको पता है बच्चों, आजकल आ रहे हैं ना आम, गर्मी के मौसम में आते हैं, तो ऑब्वियसली उसी मौसम में भेजे होंगे ना। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मी के मौसम में आम भेजे थे। चलिए अगला प्रश्न, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? आम खाकर सौरभ के मन में ये विचार आया था कि मैं भी ऐसे ही मीठे मीठे आम अपने बगीचे में लगाऊंगा। सौरभ के मन में आम खाकर ये विचार आया कि वह भी ऐसे ही मीठे आम अपने बगीचे में लगाएगा। तीसरा प्रश्न है, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? उसने 2-4 दिन पानी डाला था ना, फिर बंद कर दिया था। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? देखिए उत्तर क्या है, सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बहुत समय तक पानी डालने के बाद भी बीज से पौधा नहीं निकला। 3-4-5-6 दिन वो डालता रहा, फिर उसने कहा तो इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा बीज में से। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि कई बार बीज से पौधा निकलने में बहुत समय लगता है। धैर्य और नियमित देखभाल से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमें हर काम में धैर्य रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तभी कोई काम सफल होता है। अगला प्रश्न है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? प्रसन्न का मतलब है खुश, वो दोनों खुश क्यों थे? तो देखते हैं इसका उत्तर, सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे क्योंकि बीज में से पौधा निकल आया था, इसलिए खुश थे दोनों। अगला प्रश्न है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? पिताजी ने उन्हें बताया कि इस छोटे पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्ष का समय लगेगा, फिर उसके बाद इसमें से आम आएंगे, आम लगेंगे इस पर। अगला प्रश्न है, आपका अनुमान किसने क्या कहा?
नीचे कहानी से जुड़े हुए कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, अनुमान लगा कर लिखिए। देख यहाँ पर दे रखे हैं हमें ये चित्र, ये दोनों पौधे को देख रहे हैं, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं ये बताना है। और इसके बाद ये हैं दोनों बच्चे और उनके चाचा जी, तो ये तीनों क्या बात कर रहे हैं आपस में ये बताना है। ये चित्र देखा आप लोगों ने? ओके, चित्र देख लिया ना? अब बताइए। देखिए, प्रिया, देखो पौधा निकल आया है। सौरभ, ये पौधा मैंने लगाया है, इसमें खूब आम लगेंगे। दूसरा चित्र, सौरभ, चाचा जी आपके भेजे हुए आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। चाचा जी, मुझे पता है तुम्हें आम बहुत पसंद है, इसलिए अपने बगीचे के आम भिजवाए थे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ये सौरभ लिख करके ऐसे सौरभ लिख करके ऐसे 2 डॉट लगा करके हाइफन लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि सौरभ ने कहा है ये। यहाँ पे चाचा जी के बाद ऐसे निशान लगाया है, इसका मतलब है कि चाचा जी ने ये कहा है। प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, हम सब ने मीठे मीठे आम खाए। तो ये बातें की उन लोगों ने। अगला प्रश्न है, आइए पौधा लगाएं। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तु पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। इसको हम देखते हैं बुक में। चलिए, यहाँ इस चित्र में हमें बहुत सारे ये चित्र दे रखे हैं छोटे छोटे से। अब हमें इनमें से बताना है कि पौधा लगाने के काम में कौन सी चीज़ आती है, उस पर घेरा बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। इनमें से भी पौधा उगाने के लिए ये चाहिए, क्योंकि ये बीज हैं तो ये हमें चाहिए। यहाँ से हमें ये चाहिए पानी डालने के लिए। ये है खाद या फिर मिट्टी जो हमें बीज के ऊपर डालने के लिए चाहिए हो सकती है। इसमें से हमें ये चाहिए खुरपी, जिससे हम जमीन को खोदते हैं बीज डालने के लिए। अगला प्रश्न है, गुठली की बुआई का क्रम। यहाँ देखिए, सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया। नीचे हमें बहुत सारी पंक्तियां दे रखी हैं कि उसने ये काम किया। कौन सा काम पहले किया, कौन सा बाद में किया, इसे हमें अरेंज करके लिखना है। यहाँ पर दे रखा है, धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। अब हम इनको ठीक क्रम में लगाते हैं। तो पहला होगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। नंबर 2 पर माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली। बोते कैसे हैं ये अपनी मम्मी से उसने पूछा। गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। फिर पूछा कि मम्मी कौन सी जगह पर मैं बोऊं, आप मुझे जगह बता दो। फिर तीसरा, उसकी मम्मी ने जगह बताई। फिर उसके बाद वो गया और खुरपी से धरती में उसने गड्ढा खोदा। फिर गड्ढे में उसने खाद डाली, गड्ढे में खाद डाली और खाद पर उसने गुठली डाल करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। बाल्टी में पानी लेकर आया फिर वो, और धरती पर उसने पानी डाला। तो इस तरह से उसने बीज को बो दिया। अगला प्रश्न है, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचाने और उनके नाम लिखिए। तो चलिए पहले हम बुक में से चित्र देख लेते हैं और फिर हम पता लगाएंगे कौन कौन से पेड़ हैं वो। ये है सौरभ और प्रिया का बगीचा। इसमें हमें पता लगाने कौन कौन से पेड़ हैं। तो ये पहला जो है ये है नीम और ये है केला। ये है जामुन, ये है अमरूद और ये है कटहल। तो ये लिख दिए हमने सारे पौधों के नाम। नीम, केला, जामुन, अमरूद और कटहल का पेड़ है ना। नीम, केला, जामुन, अमरूद और कटहल। अब अगला प्रश्न है, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। दोनों भाई बहनों ने बैठ करके एक लिस्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने लिखा फल, साग मतलब सब्जी, और अनाज मतलब जो हम खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जवई, बाजरा, ये इसको अनाज कहते हैं। इनकी उन्होंने एक सूची लिस्ट तैयार की है। तो
तो हमें सही टोकरी में सही चीज़ डालनी है। अनाज की टोकरी में अनाज डालना है, सब्जी की टोकरी में सब्जी को डालना है और फल की टोकरी में फल डालना है। चलिए ये हम करते हैं बुक में। ये देखिए ये फल की टोकरी है, इधर ये है फल की टोकरी, ये है अनाज की टोकरी और ये है सब्जी की टोकरी। तो हमें ऐसे लिखना है, इस इधर फल लिखने हैं और इधर अनाज लिख के यहाँ पर सब्जी लिखनी है। ठीक है, फल, अनाज और सब्जी। पहले है आम, आम तो जाएगा फल में। दूसरा है करेला, करेला जाएगा यहाँ। अगला है गेहूँ, गेहूँ जाएगा अनाज में। यहाँ ककड़ी नहीं, सेब, सेब है फल, यहाँ लिख दिया हमने। ककड़ी, ककड़ी भी फल है क्योंकि इसे हम कच्चा खा सकते हैं ना ककड़ी, तो इसको भी हम फल में लिखेंगे। आलू, आलू क्या होता है? सब्जी है ना। और बाजरा, बाजरा क्या होता है? अनाज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मूली, मूली होती है। तो ये सारे चीज़ों के नाम हमने लिख लिए। ये पहली लिस्ट है हमारी फल की, दूसरी है हमारी अनाज की और ये तीसरी है सब्जी की। यहाँ पर एक फल जो है ककड़ी, ककड़ी को हमने लिया है फल में क्योंकि ककड़ी को हम कच्चा खा लेते हैं, तो इसलिए उसे हमने फल में लिया है। बाकी सारी ये लिस्ट है आपकी। अगला प्रश्न है, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और फिर उनकी सूची बनाइए, यानी एक लिस्ट तैयार करिए कि कौन कौन से पेड़ पौधे आपके स्कूल में लगे हुए हैं। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं वो भी बताइए। आप क्या करते हैं उन पौधों की देखभाल के लिए? तो इसका उत्तर है, मेरे विद्यालय में अमरूद, केला, जामुन, पपीता, गुलाब और गेंदा के पौधे लगे हैं। मैं और मेरे सहपाठी विद्यालय के पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। अगला है भाषा की बात। कहानी के अनुसार विशेषण लिखिए। कहानी में बहुत सारे शब्दों के साथ उनके विशेषण लिखे हुए थे। इन्होंने हमें लिखने के लिए कहा है और दो हमें लिखकर दे रखे हैं। मीठे आम, नन्हा पौधा। इसके बाद हमें बनाने हैं। बहन दे रखा है तो हमने लिख दिया छोटी बहन। सौरभ की छोटी बहन थी ना प्रिया। शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं। तना, मोटा तना। कोंपलें, लाल लाल कोंपलें। तो ये विशेषण हमने लगा दिए। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? नीचे आपको डैश में दे रखा है, यहीं पे आपको भरना है। मैं अपने बगीचे या गमले में डैश का पौधा लगाना चाहूंगी या चाहूंगा क्योंकि, और कारण भी बताना है उसका। तो इसका उत्तर है, मैं अपने बगीचे या गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहूंगी क्योंकि तुलसी एक औषधीय पौधा है और ये हवा को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पे तालिका में हमें दे रखा है कि गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल, ये लिस्ट हमें तैयार करनी है। तो देखिए, आम ये गुठली वाले हैं। आम में गुठली होती है। केला, केले में गुठली नहीं होती। आड़ू में गुठली होती है। सेब में गुठली नहीं होती। छोटे छोटे बीज होते हैं सेब के अंदर, गुठली नहीं होती है। खजूर में गुठली होती है और अंगूर में गुठली नहीं होती। खुबानी, खुबानी में गुठली होती है जबकि संतरे में बीज होते हैं, गुठली नहीं होती है। इसी तरह से जामुन में गुठली होती है, पपीता में बीज होते हैं, बेर में गुठली होती है, अनार में बीज होते हैं। तो कुछ फल होते हैं जिनमें गुठली होती है, कुछ होते हैं जिनमें बीज होते हैं। तो हमने इनकी अलग अलग लिस्ट बना ली। अब आगे हैं काम और नाम वाले शब्द। अच्छा, काम और कुछ शब्द हमें दे रखे हैं जिन शब्दों को पढ़ के हमें पता चलेगा कि ये शब्द काम करने वाला है या ये किसी का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट करके हमें लिखने हैं। चलिए लिस्ट बना लेते हैं, एक तरफ काम वाले और एक तरफ नाम वाले। यहाँ हमने लिखा काम वाले शब्द, यहाँ हमने लिखा नाम वाले शब्द। खोदना, खोदना मतलब कुछ काम करना। चाचा जी, हम अपने चाचा जी को बुलाते हैं इस नाम से। भेजना काम है, सौरभ नाम है। लगाऊंगा प्रिया। डालना पिताजी। बोलना आम। तो इस तरह से ये हैं काम और ये हैं सब नाम।
और एक शब्द और आया है पानी। पानी भी किसी चीज़ का नाम है, पीने वाली चीज़ का। चलिए अगला है चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी लिख करके यहाँ पे छोड़ रखा है और आपको जगह दे रखी है, आपको इसे लिखना है। तो ऐसे शुरू करेंगे। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मुझे आपके भेजे मीठे आम मिले, हम सब ने मिलकर खाए। आम सच में बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। एक आम की गुठली मैंने अपने बगीचे में लगा दी है। कुछ सालों में मेरे बगीचे में भी मीठे आम लगेंगे। जब आप आएंगे तो हम सब मिलकर आम का मजा लेंगे। आपका आम भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है खेल खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। चलिए इसे हम करते हैं किताब में। इस प्रश्न में हमें नीचे दी गई भूल भुलैया का खेल में एक फल का दूसरे फल से मिलान करते हुए हमें भूल भुलैया से बाहर निकलना है। तो चलिए फल का फल से मिलान करना है। ओके, सेब का तरबूज, तरबूज का आम से, आम का पपीते से, पपीता का खरबूजा से, खरबूजा का अनार से, अनार का आलू बुखारा से, आलू बुखारा का अनानास से, अनानास से का अंगूर से मिलान करते हुए हम निकल गए भूल भुलैया से बाहर। अगला प्रश्न है कला की कलाकारियां। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत सरल है। उंगलियों की छाप से ये पेड़ बनाया गया, ये आपको बनाना है। तो आप अपने हाथ में कलर लगा करके नीचे तक, कलाई तक, यहाँ तक आया है ना, देखिए यहाँ कलाई तक इतना कलर लगाइए आप। और ऐसे करके अपनी उंगली को बहुत ज़्यादा ऐसे मत फैलाइएगा, हल्की फैला करके उस पर छाप लगा दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, हर उंगली के ऊपर दूसरी 5 उंगलियों को ऐसे डुबो के कलर में, जो ये डॉट डॉट लगी हुई हैं ये उंगलियों से आ जाएंगी। उंगलियों के किनारों पे जो रंग लगा के, ऐसे रंग ला के ऐसे जब आप छापेंगे तो ये निशान आएंगे। आपका पेड़ तैयार हो गया। अगला प्रश्न है खोजें जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे। आजकल आम आ रहे हैं, आप खा रहे होंगे। आपकी मम्मी बोलती होंगी ये कौन सा आम है, जैसे सिंदूरी है, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता लगा करके लिखिए। तो कुछ और नाम ये हैं आम के: हाफूस, तोतापरी, दशहरी, कलमी, मालदा, केसर, हिमसागर और आम्रपाली। और लंगड़ा, लंगड़ा तो बहुत फेमस होता है। तो इस तरह से ये आम के नाम हैं। आगे है बूझो तो जाने। अंत में कुछ पहेलियां दे रखी हैं आपको। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन कानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। उत्तर है अनार। अगला है ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा, जितनी मोटी खाल। इसका उत्तर है तरबूज। तो ये सारे प्रश्न हमने कर लिए, पहेली भी कर ली। आपको कहीं और दुर्गा पाल मैम की क्लास के अलावा कहीं और सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं A to Z 1 to all सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। अगर आपके स्कूल में किसी भी तरह का ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सारे लिखवाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं दौड़ना भागना पड़े, एक ही जगह पर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर टाइप करके आपके लिए तैयार किया है, बनाया है, बहुत मेहनत की है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और मेरे समझाने से आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर ये सब काम हो गया है तो आपको करना है 4 काम। पहला काम, लाइक का बटन दबाइए। दूसरा काम, अपने 2 दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिए। तीसरा काम, दुर्गा पाल मैम की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.